यह कहानी है अरव की, जिसके माता पिता नहीं थे। वह अपनी दादी से दूर शहर में रहता था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, तो वह अपनी दादी से मिलने गांव आ रहा था। वह शाम को 5 बजे गांव पहुंचा। गांव में उस समय कुछ ही लोग दिख रहे थे और देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग भी जल्दी जल्दी अपने घरों में जा रहे थे। केवल 1-2 ही दरवाजे खुले थे और सभी बंद। अरव को वहाँ कुछ अजीब लगा। उसने सोचा कि ये लोग अभी से अपने घरों के दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं। फिर वह अपने घर गया, जहाँ उसकी दादी रहती थी। उसने देखा कि उसके घर का दरवाज़ा भी बंद था। उसने घर के दरवाजे को खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। उसके बाल सफ़ेद थे और खुले हुए थे। वह सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि अरव की दादी थी। अरव ने अपनी दादी के पैर छुए और पूछा, कैसी हो दादी? मैं ठीक हूँ, लेकिन तू यहाँ क्यों आया है? चला जा यहाँ से। फिर उन्होंने आसपास देखा। हल्की हल्की धुंधली हवाएं गांव को घेर रही थी। फिर अरव की दादी ने उससे कहा, अच्छा अंदर चल, कल चले जाना। आरव ने अपनी दादी से पूछा, लेकिन क्या हुआ है दादी? मैं कितने सालों बाद आया हूँ, क्या आपको मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? उसकी दादी ने कहा, ऐसा नहीं है, बस तू यहाँ से कल चले जाना। आरव के बहुत बार पूछने के बाद भी उसकी दादी ने उसे कुछ भी नहीं बताया। फिर वह थक हार कर बोला, ठीक है। फिर उसकी दादी ने उसे खाना खाने को दिया और कहा कि जाकर सो जाना। उसने खाना खाया और रूम में सोने चला गया। वह इतना थका हुआ था, फिर भी उसे पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे बाहर से किसी के चीखने की आवाज़ आने लगी। यह आवाज़ किसी लड़की की थी। उसने खिड़की से देखा, एक लड़की एक पेड़ के पास खड़ी होकर रो रही थी। आरव ने उसे आवाज़ लगाई, लेकिन जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। फिर आरव बाहर गया। फिर वह उस लड़की के पास गया और उसने उस लड़की को पीछे से आवाज़ लगाई। अचानक उस लड़की की आवाज़ चीखने से हंसी में बदल गई। आरव को बहुत अजीब लगा और वह उसके सामने गया। उसने उस लड़की से बोलने की कोशिश की। तभी उसकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। उसका चेहरा पूरी तरह से सड़ा हुआ था और उसकी आंखें अंदर घुसी हुई थी। उसके डरावने चेहरे को देखकर मानो जैसे अरव जम गया हो। वह जोर से चीखा तो उसकी आवाज़ चारों ओर से सुनाई देने लगी। अगली सुबह गांव वालों को आरव की लाश गांव के बाहर मिली। यह घटना आसपास के सभी गांवों में फैल गई। गांव में लोग कभी कभी ही जाया करते थे। इस घटना के बाद अब वहां कोई नहीं जाता और उस गांव को लोग श्रापित गांव कहते हैं, क्योंकि अगर वहां कोई बाहर का आदमी जाता है तो उसकी लाश अगली सुबह गांव के बाहर मिलती है। ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।